नागौर की कुछ एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आ रहा है, सुनिए जरा। बोलिए भारत माता की। अरे ये नागौर की धरती है, कुचेरा की धरती है। जहां तक आपको आवाज पहुंचानी है, मां तक तो इस आवाज को बुलंदी से पहुंचाइए। दोनों हाथ खड़े करिए। अरे ये पंजा मत दिखाइए, पंजा ने तो देश को गंजा कर दिया। ये हनुमान जी की मुष्टिका, हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, किशनदास जी महाराज की, रामदास जी महाराज की, भैरव जी महाराज की, करणी मात की, बालाजी महाराज की, जम्बेश्वर भगवान की, गिरिराज धरण की। आज के इस खीवसर विधानसभा की कुचेरा की जनसभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर साहब, आपके अपने किसान नेता और जो किसान कहने से नहीं, किसानियत देखने से, किसानियत करने से उनकी पहचाने ऐसे आपके प्रत्याशी भाई रेवत राम डांगा जी। कैबिनेट में मेरे साथी भाई सुरेश रावत जी, भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष आर चौधरी साहब, मंत्री मंजू माघवार जी, के बिश्नोई जी, हमारी सांसद प्रत्याशी बहन ज्योति मिर्धा जी, मंत्री हमारे विजय सिंह जी चौधरी साहब, विधायक केसाराम जी, विधायक लक्ष्मण कल्लू साहब, हमीर सिंह भायल साहब, पूर्व विधायक और जिन्होंने आपको अभी सुना ऐसे सम्मानीय रिक्शपाल मिर्धा जी, भागीरथ चौधरी साहब जिला प्रमुख, जगदीश बिड़ियासर जी प्रधान, जितेंद्र गोटवाल जी प्रदेश महामंत्री, संदीप चौधरी जी प्रधान मेड़ता, रामनिवास साकला जी जिलाध्यक्ष, राजेंद्र जी नायक चेयरमैन एससी आयोग, पुखराज पहाड़िया जी जिला प्रभारी, विजयपाल जी पूर्व विधायक, दुर्ग सिंह जी चौहान साहब भाजपा नेता, बिहारी जी बिश्नोई पूर्व विधायक, अर्जुन जी महेरिया साहब, कान्हा राम जी पालियार साहब एवं मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, ये खीवसर कर्मठ लोगों की धरती है। खीवसर के लोग देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने अपना खीवसर का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। यह मेहनती किसानों की धरती है, यह प्रतिभाशाली युवाओं की धरती है। सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करता हूं, इसका वंदन करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, ये दूसरे लोग भी कहते हैं कि 11 महीने में, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज हमारी सरकार को लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा है 11 महीने में जो हमने योजना बनाई है, हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है,
मैंने आपको जब मैं आया था जब भी कहा था, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र लेकर के जाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र जो हम आपके बीच में लेकर के आए थे, हमारे उस संकल्प पत्र पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो यहां लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस के हो चाहे आरएलपी के हो, उनके घोषणा पत्र को भी देख लेना, उनके विजन को भी देख लेना। ये मेरे मुल्क के मालिक, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस खीवसर की जनता से कहना चाहता हूं, अगर आप देखते हैं तो आप पहले अपना और अपने काम का किस तरह से मेरे खीवसर का विकास हो, मेरे नागौर का विकास हो, मेरे युवाओं का विकास हो, मेरी माताओं का विकास हो, मेरे किसान का विकास हो, मेरे मजदूर का विकास हो, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से आपने किया है पिछले समय में, अगर हम ये सोचेंगे कि ये फलाना है, ये ऐसा है, तो काम नहीं चलेगा। आपका भविष्य, अपना भविष्य आपको तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगी। क्यों? कि उन युवाओं का भविष्य, जिन युवाओं ने सपना देखा है, सपने देखते हुए उन युवाओं ने सोचा है कि आखिरकार मेरा क्या होगा। पिछली सरकार का देखा था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक होने का काम किया था। हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र में कि आने वाले समय में इन सब का इलाज किया जाएगा, और आपने देखा है 200 के लगभग लोग अंदर हैं। ये हमारी एसआईटी ने किया है, कांग्रेस के समय में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने जिस दिन से काम संभाला है 15 दिसंबर 2023 से आपने हमारा काम देखा है। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि इन पेपर लीकों को छोड़ने वाले नहीं है। हमने 15 दिसंबर को एसआईटी गठित की। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन एसआईटी का गठन किया, उसी दिन एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, और उन्होंने अपना काम दिखाया है। और मैं कहना चाहता हूं, अब हमारे 11 महीने के अंतराल में कितने पेपर हुए हैं? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, आपकी एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? मुझे पता है वो युवा रोते थे, क्योंकि पिताजी से इस आशा और उम्मीद पर पैसे लेकर के आते थे कि मुझे पेपर देना है, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो खून के आंसू रोते थे। मैं आपको यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 2 साल का कैलेंडर भी जारी किया है युवाओं के लिए, 2 साल का, कि कितनी विज्ञप्ति निकलने वाली है, कौन से दिन पेपर होने वाला है, और यहां तक कि कौन से दिन उसका परिणाम आने वाला है, ये भी हमने निकाल करके दिया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसियों को स्वीकृति दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वैकेंसी क्या ये 11 महीने की है क्या? अरे 11 महीने में 60,000 खाली हो गई क्या? अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 11 महीने में 60,000 सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 23,000 सफाई कर्मचारी, 7,000 के लगभग ड्राइवर, ये क्या 11 महीने की वैकेंसी है क्या? क्योंकि उन्होंने कभी किसान के बेटे का, मजदूर के बेटे का कभी हित नहीं जाना। क्या मेरे किसान के भाई बेटे को या उस मजदूर के बेटे को अगर 4 साल 5 साल 10 साल पहले अगर नौकरी मिल जाती तो इनका क्या चला जाता? लेकिन किसी ने सहमत नहीं की। अगर सहमत किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, क्योंकि हमने वादा किया है, हमारे युवाओं से हमने वादा किया है कि 1 साल में हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हमने किया है। 33,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, और आने वाले अगले महीने में 30,000 नियुक्ति पत्र और दे देंगे, और कम से कम 90,000 वैकेंसी निकाल करके आगे उसको हम कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, आपसे हमने कहा था कि किसानों को
किसानों के लिए हम हमारी योजनाएं भी लाएंगे और किसान के लिए सबसे पहले आवश्यकता बिजली और पानी की होती है। तो हमने चाहे हमारी ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना जल समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर का जो पंजाब के अंदर कच्ची है उसको पक्का कराना हो, जिससे उसका पानी खराब नहीं हो, वो हनुमानगढ़ गंगानगर के माध्यम से, बीकानेर के माध्यम से वो नागौर को भी मिले और वो जैसलमेर को भी मिले, उसके लिए भी हमने काम किया है। हमने यही नहीं, हमारी उदयपुर की देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता था, आधा पानी हिंद महासागर में आता था, वो अरब सागर में जाता था, वो पानी कोई काम नहीं आता था, वहां भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने इधर लिया, उसका भी हमने शिलान्यास कर दिया। यही नहीं, माई डैम से हमारा पानी आता था, माई डैम से हमारा पानी बाढ़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर आता था और जालौर और सिरोही में आता था, उस योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हमारे राजस्थान के किसान को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, तो हमारे किसान से कोई मजबूत है क्या? अरे हमारे किसान से कोई मजबूत है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा हम किसान को दिन में बिजली देंगे। आपने देखा होगा कांग्रेस ने 1 वाट बिजली पैदा भी नहीं की, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का 5 साल में कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनको बिजली खरीदने में माल मिलता था, उनसे बिजली लेते थे, सौदा अपना करते थे। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया, 90,000 करोड़ रुपए का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा कि 2027 तक बिजली में हम राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और हमने ये भी कहा कि किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। इसलिए हमारा किसान ठंड में रात को काम नहीं करे, किसान हमारा दिन में काम करे, ये भी हमने कहा है। मैं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा था हम किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, हमने किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई। आपने देखा ना, पहली किस्त आई है नहीं आई आपके खाते में? अरे पहली किस्त आई है नहीं आई? आ गई ना? अरे दूसरी की तैयारी करो, वो भी आने वाली है, चिंता मत करिए। जो हमने किसान से वादा किया है उस किसान के वादे को भी हम पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सोलर पंप लगाने के लिए 22,000 सोलर पंप हमने स्थापित किए। हमने कहा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, वो भी हमने बढ़ाया। हमने 5 साल में 4 लाख, जैसा मैंने कहा 5 साल में हमने 4 लाख नौकरियों का वादा किया है, 1 लाख पहली साल देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, और विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी रखिए। हमने कैलेंडर कर्मचारी चयन बोर्ड का भी निकाला है, आने वाले समय में RPSC का कैलेंडर भी निकालने वाले हैं, आने वाले समय में और रिक्तियां निकलने वाली हैं। आप तैयार रहिए, मेहनत करिए। और यही नहीं, हमने कहा है प्राइवेट तौर पर हम 6 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। ये कहते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं RLP वाले, कहते हैं मुख्यमंत्री तो वहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तो वहां जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ मेरे को, प्यासे को कहां जाना पड़ेगा? कुएं के पास जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे आप बताइए, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्या कुआं आएगा क्या प्यासे के पास? आएगा क्या? अरे मेरी राजस्थान की जनता है, मेरा राजस्थान का किसान है, मुझे जहां भी जाना पड़ेगा, जहां भी मुझे जाना पड़ेगा और किसान के लिए लाना पड़ेगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के मेरे किसान के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए काम करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये बात जो करते हैं, ये परिवारवाद की बात करते हैं, हमसे करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कभी इसने परिवारवाद नहीं किया। यह सबकी पार्टी है, यह 36 कौम की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में हम काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से हनुमान बेनीवाल को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े, अरे वो कहां गई? भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन किया, कहां गई? अरे भाई कहां रुकोगे ये तो बता दो, कहां रुकोगे ये तो बता दो। तुम्हारी ये स्वार्थता आपको कहीं नहीं रुकने देगी, और नागौर की जनता आपको जवाब देकर के रहेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस का लगातार कुशासन आपने देखा है, हमारे अध्यक्ष जी सुना रहे थे
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसके अगर किसी तरह का आदमी को अपनी चिंता क्या रहती है, चिंता यह रहती है कि पड़ोसी से पैसे भी लेने जाते हैं तो रात के अंधेरे में हमारा किसान जाता है, रात के अंधेरे में लेके आता है। लेकिन कांग्रेस वालों को जेल जाने की और बेल पर रहने की अब से नहीं, पहले से ही आदत पड़ी है। इसलिए अध्यक्ष जी, ये बेल वालों के नाम भी है, ये जेल वालों के नाम भी है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा, किस तरह से इन्होंने बिजली से लेकर के, खनन से लेकर के, और आपने जेजेएम से लेकर के कितना तगड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। धीरे धीरे, चिंता मत करिए, आपके मन में जो बात है वो मेरे मन में भी बात है। धीरे धीरे इन सब का इलाज होने वाला है, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे को ये बात आई तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि युवाओं के सपनों पर डाका डालने का काम इन्होंने किया, महिलाओं को सम्मान को छलनी करने का काम किया, अपराधियों के हौसले बुलंद रखने का काम किया, माफियाओं को पनपाने का काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। मैं आपसे एक और अंत में कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जिस तरह से हम राजस्थान में, क्यों हमारे 3 मिशन थे, राजस्थान की जनता को स्वच्छ पानी मिले, किसान को पानी मिले, बिजली मिले और मेरे युवाओं को रोजगार मिले। इसलिए राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है। हमारे प्रदेश के जो हमारे प्रवासी है, पूरे देश के अंदर रहते हैं, उनसे भी हमने कहा है, और दुनिया के अंदर जितने उद्योगपति हैं उन सबको हमने निवेदन किया है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता के लिए हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं तो आपसे एक कहना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए कहना चाहता हूं कि जो काम आपने, मेरे किसान भाई बैठे हैं, जो काम आपने किए वो मैंने भी किए हैं। और हमारे कहाँ है रेवत राम जी, हमारे रेवत राम जी ने भी वही काम किए हैं। अरे भाई, हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, हमारे चौधरी साहब कहते थे कि जब तक राज्य की नीतियों में किसानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी, जब तक किसान और मजदूर की सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं किसान के दर्द को जानता हूं और हमारे रेवत राम जी किसान के दर्द को जानते हैं। इसलिए मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, अगर आप खीवसर का विकास चाहते हैं, नागौर का विकास चाहते हैं, तो ऐसा भोला आदमी, ऐसा सीधा आदमी आज भी मेरे से कान में कह रहे थे, आज भी मेरे से कान में कह रहे थे कि साहब मेरे खीवसर में ये हो जाना चाहिए, मेरे कुचेरा में ये हो जाना चाहिए, छोटी छोटी लीजें भी हो जानी चाहिए, पीने के लिए पानी भी हो जाना चाहिए, और वो कह रहे थे तहसील भी हो जानी चाहिए, अस्पताल भी हो जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपको चिंता कितनी है, कि वो मैं कह रहा हूं आप चुनाव की बात करिए और वो मेरे को समस्या बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से रेवत राम जी की सादगी है, मिलनसार है, जनता से जुड़ाव है, खीवसर का हर नागरिक उनको जानता है। सिर्फ पिछली बार 2000 वोटों से चूके थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये व्यक्ति ऐसा है कि नंगे पैर भी आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार की भागीदारी, डबल इंजन की सरकार का लाभ खीवसर की जनता को मिले, कुचेरा की जनता को मिले, नागौर की जनता को मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को रेवत राम डांगा जी जैसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनको जिता करके अपने विकास में सहभागिता निभाएं, इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इन्होंने जो अभी काम कराए वो मेरे पास है। इन्होंने खीवसर में इनके कहने से कितने काम हुए, शायद पहली बार खीवसर विधानसभा में हमारे बजट में सबसे ज्यादा अगर घोषणा है तो खीवसर विधानसभा की है। ये डांगा साहब की वजह से है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में 13 तारीख को आपके मिलने वाले होंगे, आपके परिवारीजन होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। आप सभी को फोन करना है, सभी को बुलाना है, सुबह 7 बजे से लाइन लगाते हुए 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल वाले बटन को इतना दबाना कि उसकी
की ई करती है ना, पीपी बंद ही नहीं हो और भारी बहुमत से जिता करके राजस्थान की विधानसभा में रेवत राम डांगी जी को पहुंचाना है। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय खींवसर। भारत माता की। तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। खिमसर से भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। मैं दुपट्टा पहना दूं ना रेवत राम जी को, ये बीजेपी का दुपट्टा पहना दूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहन विद्या जी राव जिन्होंने 1000 तस्वीरें आपने देखी। खिमसर से भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। जनता से अपील की कि 13 नवंबर को उनके पक्ष में वोट दें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। वक्त है